हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद सुष्मिता। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग मतलब अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करूँगी। तो आप लोगों को मेरा फेस थोड़ा डल लग रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, लेकिन क्या करें, काम तो कभी ख़त्म होना नहीं है औरतों का। और घर भी बिखरा हुआ या घर का काम छोड़ के सोए भी नहीं रह सकती, और जितना सोएंगे उतना और लगेगा कि बीमार है। इसलिए मैंने सोचा चलो काम स्टार्ट कर ही देते हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी। जैसे कि आज नहीं आएगी आंटी, काम वाली जो मेरे यहाँ आती है आंटी, वो झाड़ू पोछा बर्तन का काम देखती है मेरे यहाँ पे। तो उनको कुछ काम था घर पे, तो आज वो नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं रूटीन शेयर करूँ कि जब आंटी नहीं आती है तब मैं किस तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ, कैसे करती हूँ, उसको मैं शेयर करूँ। तो इससे पहले मैं उठ गई हूँ सुबह 5:30 बजे से, लेकिन इससे पहले भी मैं बहुत सारे काम कर चुकी हूँ अभी तक। जैसे कि मेरे हस्बैंड का अभी मॉर्निंग में 6 बजे से ड्यूटी था, तो उनको चाय बना के देना, उनको उनका टिफ़िन बना के देना। तो टिफ़िन में मैं उनको पराठा सब्ज़ी दी हूँ, टिफ़िन बना के देना, ये सब काम कर ली हूँ मैं। तो अभी मैं बाकी जो घर का काम है वो स्टार्ट करूँगी। और आसी और शोना है सो रहे हैं। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, जैसे बच्चे सोए रहते हैं उससे पहले ही मैं सोचती हूँ मेरा काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि शोना भी छोटी है। तो वो उठेगी तो उसको दूध देना, उसको ध्यान देना, उसको फिर थोड़ी देर रोती है वो उसको गोदी लेना, ये सब काम मतलब समझ सकते हैं। जैसे बच्चे छोटे रहते हैं तो उठने से उसको थोड़ी देर उनके पीछे भी समय देना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना कि जैसे कि वो उठने के पहले ही मैं अपना जो घर का काम है, साफ़ सफाई का काम है, घर का जो भी नाश्ता वगैरह है उसे कंप्लीट कर लूँ। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं। और आज बाहर का देख सकते हैं आप, बाहर थोड़ा सा मौसम अच्छा है, धूप निकला है। और जब धूप निकलता है तब मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है। और जब मौसम ख़राब रहता है तो लगता है कि मैं और ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। तो धूप निकला है, थोड़ा एनर्जी जैसा आता है काम करने के लिए भी। और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है। मौसम चेंज हो रहा है, हर घर में बच्चे बड़े सभी बीमार पड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसे भी प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम का, आए दिन होते ही रहता है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ सबसे पहले साफ़ सफाई करने के लिए। तो उससे पहले मैं उठ गई थी, उठ के मैं जो भी जैसे आप लोगों को बताई, मैं नाश्ता वगैरह बना दी हस्बैंड को करके। फिर मैं अपना जो रहता है ब्रश करना और दवाई, मेरा जो मॉर्निंग में दवाई खाना रहता है थायराइड का, वो सब खा के उसके बाद मैं अपना काम में लगती हूँ। क्योंकि थायराइड का दवाई खाने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा तक कुछ नहीं खा पी सकते हैं। तो मैं उसी बीच में अपना काम कर लेती हूँ दवाई खाने के बाद। तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ सबसे पहले हॉल रूम को साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं उसकी आज बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। और ऐसे भी सुबह से इतना काम, सुबह सुबह का काम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पूरे घर को साफ़ करना, फिर बच्चे जो खिलौने वगैरह फैला देते हैं उन लोगों को समेटना, नाश्ता खाना पूजा पाठ सब एक साथ हो जाता है सुबह सुबह का। बाकी शाम को मेरा तो ज़्यादा काम रहता नहीं है, मेरा काम सवेरे ही बहुत सारा रहता है। तो मैं यहाँ बेडशीट चेंज कर रही हूँ हॉल का। तो बेडशीट भी हॉल में ही क्या होता है, टीवी है तो वहीं बच्चे सब ज़्यादा बैठते हैं, मेरे हस्बैंड बच्चे सब कोई। तो वही रूम सबसे ज़्यादा गंदा होता है, बाकी 2 रूम तो ठीक ही रहता है फिर भी। और फिर भी शोना रहती है तो वो सारे रूम को फैलाते ही रहती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना हॉल रहता है। तो मैं यहाँ पे हॉल को बेडशीट वगैरह चेंज करके उसमें पिलो विलो लगा के फिर उसका मैं भी डस्टिंग करूँगी थोड़ा सा। और जो भी सोफ़ा देखिए, सोफ़ा हमारा बहुत ही पुराना है, लेकिन क्या है ना, इसकी लकड़ी अच्छी है तो इसलिए हम लोग इसको बदलते नहीं हैं। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं नया सोफ़ा लेने का, देखते हैं। और मैं यहाँ सोफ़ा के कवर वगैरह सब, ये सब मेरा डेली का ही काम है। ऐसा नहीं है कि आंटी आती है तो वो करती है, आंटी सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ही करती है, बाकी जो डस्टिंग वगैरह है ये सब क्लीनिंग सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ, मैं वीडियो को भी फास्ट फॉरवर्ड में कर दी हूँ, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे देखकर। तो मैं यहाँ पे सारे सोफ़ा बिस्तर ठीक करने के बाद जो भी सोना का गाड़ी खिलौना सब रहता है सबको समेटती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ।
क्योंकि देखिए ये सब भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे फैलाते हैं उसे एक एक चीज़ समेट समेट के उसकी जगह पे रखने में भी आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और वो तो बच्चे कभी बेड के नीचे घुसा देते हैं खिलौना वगैरह, तो सबको खींच खींच के निकालना पड़ता है। तो सब करने के बाद मैं यहाँ, ये मेरा रोज़ का काम है। जैसे ये कारपेट को मैं बिछाती हूँ और उठाती हूँ रोज़ झाड़ू लगाते समय, क्योंकि कारपेट बिछाती हूँ उसमें थोड़ा ठंड रहता है, टाइल्स तो बच्चे बैठ के खेलने के लिए या खाना वगैरह खाते हैं नीचे बैठ के कभी, तो उसी में बैठ के खा लेते, इसीलिए मेरा हमेशा ये कारपेट बिछा हुआ रहता है। तो एक एक करके मैं सारे रूम को क्लीन कर रही हूँ। तो हॉल हो गया, उसके बाद मैं आ गई हूँ आशी के कमरे में। इसमें आशी सोती नहीं है, वो सोती मेरे ही साथ में है, हमारे साथ में। लेकिन क्या होता है, सारा दिन इसमें बैठ के वो पढ़ाई करना, क्लास अटेंड करना इसी कमरे में करती है। और शोना भी बार बार, शोना के भी जो खिलौने वगैरह सब इसी कमरे में है, तो वो बार बार इसी रूम में घुसती है। बेड को ख़राब करना और खिलौने फैलाना ये सब होता ही रहता है उसका। और उन लोगों के कपड़े भी इसी कमरे में रहते हैं अलमारी में, इसीलिए सब ये कमरा भी फैल ही जाता है। तो ये मेरा रोज़ का काम है, सब ठीक करना, सबको पोंछना। ऐसा नहीं कि मैं आज ही वीडियो बना रही हूँ तो आज ही पोंछ रही हूँ या साफ़ सफाई कर रही हूँ, ये मेरा रोज़ का ही काम रहता है। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है, टेबल में कांच में पूरा दिखता है धूल धूल, तो उसको पोंछना ही पड़ता है, क्योंकि बिना पोंछे बिल्कुल अच्छा ही नहीं दिखता है। और बच्चे हैं तो धूल वगैरह हाथ वाथ में लगेगा, मुंह में देंगे, इसलिए रोज़ पोंछना पड़ता है उसको। क्योंकि यहाँ रोड सामने में है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है घर पे। और यहाँ मैं मशीन में डाल रही हूँ कपड़े। तो मेरा ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें मैं एक बार कपड़े डाल देती हूँ, फिर जो भी ये सर्फ वगैरह डाल देती हूँ, डाल के ऑन कर देती, फिर उसको देखना नहीं पड़ता, ये धुल के स्पिन होके सूख कर पूरा, उसके बाद मैं इसे निकाल के सीधा डायरेक्ट सुखाने दे देती हूँ। इसमें कोई अलग से पानी डालना या कुछ करना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक, अपने आप पानी लेना धोना सब हो जाता है इसमें। तो बस मशीन में कपड़े डाल दी हूँ, उसके बाद मैं यहाँ झाड़ू पोछा लगाऊंगी, तब तक मशीन में कपड़े भी धुल जाएंगे, मैं कपड़े भी सुखा दूँगी सुबह सुबह। तो मैं क्या करती हूँ, ये सब काम मैं शोना जैसे सोई है तब तक कर लेती, क्योंकि वो उठती है तो तुरंत बदमाशी चालू कर देती है। और यहाँ पे मैं, जैसे आंटी नहीं आती है तो बेड के नीचे नीचे भी कर लेती, क्योंकि आंटी को काफ़ी सारा घर हो जाता है, तो वो कहाँ हर घर को एक एक कोना कोना अच्छे से तो नहीं कर पाएगी, इसलिए जिस दिन आंटी नहीं आती उस दिन मैं अच्छे से बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे सब अच्छे से कर लेती हूँ झाड़ू वगैरह। तो यहाँ पे मैं बाहर से झाड़ू बालकनी में भी लगा ली हूँ, और रोज़ पोछा हम लोग सामने में भी लगाते हैं, ऐसा छोटा सा ही एरिया है सामने का, तो रोज़ पोछा झाड़ू सब लगता है घर पे। ये नहीं कि कभी लगाए हैं कभी नहीं लगाया, ऐसा नहीं होता है, हमारे घर में रोज़ पोछा झाड़ू लगता है। क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, इसलिए धूल का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए पोछा झाड़ू रोज़ होता है। और चींटियाँ आप लोग देखिए, मेरे घर में बहुत सारी चींटियाँ हैं, पता नहीं कहाँ से आता है क्या होता है, ये काली चींटियाँ लाल चींटियाँ सब है। और मैं भी आ गई अंदर वाले रूम में, और आपको दिख रहा होगा नेट लगा हुआ है, मॉस्किटो नेट, और शोना आसी सोए हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। उस रूम का फ़ैन भी मैं ऑफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फ़ैन ऑफ़ करते ही उड़ जाएगी शोना, इसलिए मैं फ़ैन भी ऑफ़ नहीं की हूँ। और मुझे ज़ुकाम हो रखा है, इसलिए आवाज़ भी थोड़ा चेंज लग रहा होगा आप लोगों को। काफ़ी दिन हो गया है मेरे को सर्दी ज़ुकाम होके, 1 हफ़्ता हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही होता है मेरे को, जब सर्दी ज़ुकाम होता है काफ़ी दिन तक रहता है ये। तो यहाँ पूरे घर में लग गया है झाड़ू, अब मैं इसके बाद लगा लूँगी जल्दी जल्दी से पोछा। तो मैं, आंटी लगाती है हाथ से, मैं यहाँ डंडे वाले से ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ वॉश बेसिन भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये वॉश बेसिन किचन के एरिया में है मेरा, तो मैं किचन को पोछा लगाने से पहले वॉश बेसिन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसको जब साफ़ करते हैं तो पानी पूरा फिर नीचे आता है, नीचे गिरता है, इसलिए मैं इसको धो के फिर किचन को पोछा लगाई हूँ। तो यहाँ पर पूरा घर साफ़ सफाई हो गया, नीट एंड क्लीन। और यहाँ कारपेट वगैरह मैं फिर से, इन लोगों को क्या करती हूँ, मैं उठाती हूँ तो धूप में थोड़ा सा डाल देती हूँ, ताकि जो थोड़ा सा इसमें नमी है या कुछ गीला वगैरह है, पानी गिर जाता है तो वो सब सूख जाता है। तो मैं सारे कारपेट को, बेड रनर को, सबको धूप में थोड़ा देर डाल देती हूँ, 2 घंटे के लिए।
और यहाँ शोना भी उठ गई है। उसके बाद मासी देखिए, आप लोग देख लीजिए, जैसे कैमरा ऑन है तो बस कैमरा के सामने ही खड़े हो गई है। और मैं यहाँ कर रही हूँ कॉलिन से सफाई। ऐसे मैं कॉलिन से रोज़ नहीं साफ़ करती हूँ टेबल वगैरह को, टीवी टेबल ये सब को। मैं हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार कॉलिन से करती हूँ। बाकी समय में मैं गीले कपड़े से पानी से निचोड़ के उससे कर लेती हूँ, या फिर सूखे कपड़े से पोंछती हूँ। लेकिन डेली पोंछती हूँ मैं, किसी दिन छूटता नहीं है। तो मैं यहाँ टीवी वगैरह सब साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से। ये मेरा डेली का ही काम है। और देखिए, सारे औरतों का ही ऐसा काम रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। सभी कोई के घर में ऐसे ही काम रहता है सुबह में। तो बस यही है। इसके बाद मैं अभी धीरे धीरे करके पूरा साफ़ सफाई करके आशी के रूम को पोंछना, उसका स्टडी टेबल में आप देख सकते कितना बुक वगैरह फैला हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है बोलकर वो अरेंज भी नहीं कर रही है। तो मैं पूरा घर को साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। और बर्तन भी मेरे ज़्यादा नहीं थे, मैं रात को धो सकती थी, लेकिन रात में मैं नहीं धोई क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। तो पानी छूने से ऐसा लग रहा था फीवर जैसे, इसीलिए मैं रात में नहीं धोई हूँ। सुबह ही सब बर्तन भी धो रही हूँ, नहीं तो रात को आंटी नहीं आने से मैं तुरंत बर्तन तुरंत के तुरंत धो लेती हूँ। तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं उस सब सुबह के लिए छोड़ दी थी काम को। रात को काम करने का मन नहीं कर रहा था। और देखिए, ऐसा हो जाता है कि कभी कभी लगता है कि अपने ही घर का काम है, आराम से करेंगे, इस चक्कर में लेट भी हो जाता है बहुत। और अगर तुरंत कर लिए तो चलो जल्दी जल्दी हो भी जाता है, और बाद में करेंगे ऐसा सोच सोच के और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। लेकिन क्या करेंगे, कभी कभी मन भी नहीं करता है करने का। तो यहाँ मैं सारे बर्तन लोग को धो लूँगी, धोकर फिर मैं अपना जो भी और एक्स्ट्रा काम रहता है, सारे काम तो दिखा नहीं सकते क्योंकि ऐसा लग रहा है सिर्फ झाड़ू पोछा यही सब दिखा रहे, लेकिन इसके बीच में भी कितना सारा काम कर लेते हैं। जैसे बच्चे, शोना उठ गई थी, उसको दूध देना, ये सब काम होता ही रहता है। और आशिक का भी क्लास चल रहा था, उसको भी देख रही थी बीच बीच में। तो घर का सारा काम करने के बाद अभी हो गया है दोपहर का टाइम, और मैं यहाँ कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच बिल्कुल मैं शॉर्टकट बना रही हूँ, कोई दाल चावल सब्जी अलग से नहीं बना रही हूँ। मैं ऐसे पुलाव जैसा बना ले रही हूँ आलू मटर डालकर। तो यहाँ कुकर में मैं रिफ़ाइन तेल डाली, उसमें जीरा प्याज हरी मिर्च डाली हूँ। फिर उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर जैसे वो हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसमें सारे मसाले डाल दूँगी, सूखे मसाले, और टमाटर डाल दूँगी। तो मैं यहाँ सबसे पहले डाल दूँगी इसमें टमाटर डालने के को 2 मिनट फ्राई कर लेंगे डालने के बाद टमाटर को। उसके बाद मैं उसमें सूखे मसाले डालूँगी। सूखे मसाले में वही है, जीरा पाउडर थोड़ा नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची थोड़ा थोड़ा करके सब ऐड कर दूँगी, करके उसे 5 मिनट तक और फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी आलू मटर, और भी सब्जियां डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, सिर्फ आलू मटर था, तो मैं आलू मटर वाला ही पुलाव बना ले रही हूँ। बाकी जैसे आप लोगों के पास गाजर हो या फिर बीन्स हो तो ये सब भी आप लोग डाल सकते हो और ज़्यादा अच्छा लगता है इससे। तो मैं यहाँ आलू मटर डाल के थोड़ा फ्राई कर ली उसको 5 मिनट तक। फ्राई करने के बाद उसमें मैं चावल को डाल दी हूँ। चावल को मैं 15 से 20 मिनट भिगा के रखी थी, तो चावल डाल के उसे 2 मिनट पूरा मिक्स कर लूँगी। 2 मिनट रख के फिर उसमें जितना पानी लगेगा, जैसे मैं 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डालती हूँ, उसी प्रकार आप लोग जितना मतलब पानी जैसे डालते हैं चावल में वैसे डालकर उसको बना सकते हो। तो मैं यहाँ पानी 2 गिलास, 1 गिलास चावल बना रही थी, 2 गिलास पानी डाल के मैं उसको 2 सीटी आने तक के लिए रख दूँगी। और हमेशा दाल चावल सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है, कभी कभी इस प्रकार पुलाव वगैरह बना लो, दही से अचार से भी खा लो, हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा प्लेट लग गया है, देखिए मैं अचार और प्याज ले ली हूँ। कभी कभी ऐसे भी खाने से बहुत अच्छा लगता है।
और हमारे यहाँ तो रोज़ दाल चावल सब 2 प्रकार का सब्ज़ी बनता है, इसलिए कभी कभी मैं डिफरेंट बना लेती हूँ। तो लंच हमारा हो गया है और ये है शोना और आशी गए थे उसके नाना नानी के घर खाना खाने, यानी कि मेरी मम्मी के घर। और शोना हो गई है गुस्सा, पता नहीं क्यों, उसको गुस्सा बहुत आता है आजकल। और आशी कर रही है यहाँ पे पढ़ाई, उसका एग्ज़ाम चल रहा है, हाफिज़ली एग्ज़ाम, साइंस का एग्ज़ाम है उसका, वो पढ़ाई कर रही है और वो है क्लास 7th में। और शोना चलो बाय कर दो, वीडियो ख़त्म कर दो। शोना ऐसे नहीं करते, अच्छे से आ जाओ, अच्छे से करते हैं, अच्छे से आ जाओ। तो फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको, तब तक के लिए बाय बोल दो, बाय बाय। तो हमारे चैनल को क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।